पाकिस्तानी जो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तानी इलेक्शंस के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अमरीका ने पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली और दखलंदाजी के इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात की जरूरत पर जोर दिया है। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि बाद सियासी अनासर को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उन्हें जमा होने की आजादी से महरूम रखा गया। तर्जुमान के मुताबिक आम इंतखाबात के दौरान इजहार राय की ऑनलाइन और ऑफलाइन आजादी नहीं दी गई। इलेक्शन के रोज इंटरनेट पर पाबंदी रही। इलेक्शन के अमल में दखलंदाजी और सियासी गिरफ्तारियां हुई। कल रात को जब यूरोपियन यूनियन की एक स्टेटमेंट आई सबसे पहले, और उस स्टेटमेंट के अंदर ये बात की गई कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वहाँ पे जो जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस नहीं थी। उन इलेक्शंस के अंदर जो पार्टीज हैं, पर्टिकुलरली इमरान खान की पार्टी जो है, उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। सर यहाँ तो अजीब ही तमाशे चलते हैं। आपको पता है पीटीआई भी मिठाई बांट रही है, पीएमएलएन भी मिठाई बांट रही है। समझ में कुछ नहीं आ रहा कि कौन जीता है। दोनों क्लेम कर रहे हैं। देखें, जीत जब हुई नहीं किसी के, जब पूरा मुल्क हार गया है तो जीत किसकी? पाकिस्तान हार गया है। आरजू, आज पाकिस्तान हार गया है और ये 1947 से हार रहा है, आज नहीं आ रहा। मेरी मादरे मिल्लत आज नहीं हारी, 1947 से हार रही है। थोड़ी देर बाद ही अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया। थोड़ी देर बाद ही ब्रिटिश जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड कैमरॉन, उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया। सो ये एक पाकिस्तानी जो इलेक्शंस हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और कहा गया कि भाई ये जो लोग हैं, पाकिस्तान जो है एज ए स्टेट इट हैज फेल्ड टू परफॉर्म व्हेन इट कम्स टू जो आपके इलेक्शंस होते हैं, इनको परफॉर्म करने में नाकाम रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तान में जो चुनाव हुए हैं उनको लेकर पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है और उसका मेन कारण है वहाँ से वीडियोज़ निकल कर आ गए हैं। अब वीडियोज़ में स्पष्ट देखा जा सकता है कि इनकी आर्मी ने किस प्रकार से धांधली करने की कोशिश की है। और बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव में धांधली करना बड़ा आसान होता है, ईवीएम में संभव नहीं है। ईवीएम को जो कहते हैं ना कि हैक किया कर लिया जाता है, हैक में उसे कुछ नहीं किया जा सकता, संभव ही नहीं है ईवीएम को हैक करना। सबसे फेयर इलेक्शन अगर आपको करवाने हैं तो ईवीएम से अच्छा विकल्प नहीं है। इनमें हो सकता है, बैलेट पेपर है, कोई भी घुस जाएगा। अब पाकिस्तान की आर्मी कर तो रही है कोशिश, हालांकि इन्होंने पूरी ताकत लगा दी इनकी आर्मी ने। फिर भी ये पीटीआई के जो बाकी के सदस्य थे, जो हालांकि पीटीआई तो नहीं लड़ रही है, उनके इंडिपेंडेंट लोग लड़ रहे थे, उनको इजाज़त थी, वो सबसे ज़्यादा जीते हैं। पब्लिक ने उन्हें समर्थन दिया है। अब पब्लिक ने इसलिए समर्थन दिया है कि जब इमरान खान सत्ता में थे तब महंगाई कंट्रोल में थी, लेकिन जैसे ही इमरान खान हटते हैं उसके बाद से फिर ये लोग देश को बचाने के चक्कर में, क्योंकि इमरान खान तो अनाधुंध चीन से लोन लिए जा रहा था, उसे क्या दिक्कत है, कुर्सी पे बैठने से मतलब है। पब्लिक को खुश करते रहो और बैठे रहो कुर्सी पे। और सेना को उंगली कर रहा था तो सेना ने हटा भी दिया। और जो लोन ले रहा है इस हिसाब से तो चीन गुलाम बना लेगा पूरी तरह से पाकिस्तान को, चीन कब्जा कर लेगा। तो अमेरिका के इशारे पर इमरान खान को हटाया गया और उस मतलब अमेरिका के इशारे पर ही हटाया गया था। ये तो स्पष्ट है, कुछ कागज भी आए हैं, उसमें सजा भी इमरान खान को सजा हुई है इमरान खान को पेपर लीक करने के मामले में। जबकि आपके लोगों से अमेरिका डिस्कस कर रहा है आपके प्रधानमंत्री को हटाने के लिए, वो शर्म की बात है, उस पर ये लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान पर पूरी दुनिया क्यों ना हंसेगा? अमेरिका के इशारे पर आपके यहाँ प्रधानमंत्री बनता है और वो प्रधानमंत्री महंगाई बढ़ा देता है। बजट ऐसा लाता है कि टैक्स वगैरह ये चीज़ें सब बढ़ जाती हैं। अब ये स्वाभाविक है, महंगाई बढ़ेगी तो पब्लिक का रुझान इमरान खान की तरफ ही रहेगा, क्योंकि पब्लिक को क्या लेना देना, उसको तो खाने को मिलता रहा है। और जो महंगाई आपने ऐसे बढ़ाई, कई गुना महंगाई बढ़ेगी तो पाकिस्तान की जनता को लगा कि यार इमरान खान था तभी स्थिति अच्छी थी, ये लोग तो आकर लूटने लगे, तो इसलिए इमरान खान की तरफ झुकाव है। हालांकि इमरान खान कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाए, वो भी वही कर रहा था, वो ये लोग कर रहे हैं। और पाकिस्तान का मीडिया इस पर दुखी है। क्यों दुखी है? कि दुनिया इन पर हंस रही है। तो चलिए देखिए पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। आज इंडिया में तो शायद लोग पाकिस्तान पे हंस रहे हैं, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। वो देख रहे होंगे कि ये क्या तमाशा बने हुए हैं और कैसे कैसे सियासतदानों ने हमें कहाँ पहुंचा दिया है। आज यूरोपियन यूनियन की भी स्टेटमेंट आई है तार साहब, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। वो कहते हैं कि हमने ये महसूस किया है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो इलेक्शन इरेगुलरिटीज़ हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो EU इलेक्शन एक्सपर्ट मिशन आया है उसकी जो रिकमेंडेशन है उन पे इम्प्लीमेंट करें।
ठाट साहब वो इसे डिक्टेशन ही कहेंगे ना, कि आप एक तो इलेक्शन इरेगुलरिटीज ठीक करें और जो हम रिकमेंडेशंस देंगे उनको इम्प्लीमेंट भी करें, और हमें बताएं कहां कहां क्या हुआ है। आपने अपने लोगों को जेलों में डाला है, आपने क्या डेमोक्रेटिक का जो प्लुरलिज्म है उसको कॉम्प्रोमाइज किया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मीडिया, सिविल सोसाइटी, लोगों को पकड़ा, सब कुछ उन्होंने वो एक इश्तेहार छोटा सा लगाया। एक तो जरा ये बताइएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, और इंडिया जो हमारा नेबर है उसका मीडिया के साथ में भी आज काफी एंगेजमेंट हुई, वो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही है पर्टिकुलरली ये जो 2 दिन के इवेंट्स हैं? चीमा साहब देखें, मैं अज्यूम करना चाहूंगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो, पहले हंसते होंगे फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है। रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों पे जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है, ये उनकी फीलिंग्स ये होंगी। दूसरा चीमा साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह रिपोर्ट करता रहा। सबसे पहले जब मेरी कल आंख खुली है, जब अर्ली स्टेजेस पे था, मैं बताना चाहूंगा आपको, वो कहते थे वहां सोल्जर ज्यादा है, वोटर कम है। फिर उसके बाद उन्होंने एक हल्का नंबर कराची का पोलिंग स्टेशन 81 मेंशन किया गया है कि 2 बजे के बाद तक वहां पे पोलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। आप ये समझते हैं ना, आपको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी ये फराडिये जो है, इनको ये समझते हैं कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है, हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमने बेवकूफ IMF वाले पैसे देते हैं, हमने इनको बेवकूफ बनाया। ये आपका परसेप्शन IMF के बारे में ये है। आपके अफसरान, आपके ये जो जितने फराडिये किस्म के ये कई जो फॉरेन सेक्रेटरी क्वालिफाइड हैं ऑक्सफोर्ड के और ये सारे हार्वर्ड के, ये समझते हैं हमने IMF को बेवकूफ बनाया, ये नाक में रोटियां डाले। अगलों ने 81 पोलिंग स्टेशन कराची का मेंशन किया है कल इंटरनेशनल मीडिया पे। फिर उन्होंने कहा कि कई पोलिंग स्टेशन के ऊपर बैलेट ही खत्म हो गए थे। आप ये समझ रहे हैं कि सारा ड्रामा, ये पीपल आर नॉट वाचिंग इट। आप ये समझते नहीं है कि जब आप पासपोर्ट लेके अपने बाहर जाते हो तो थप्पड़ मुंह पे किस तरह पड़ते हैं, क्यों मारते हैं दुनिया, क्यों कहते हैं वो निकाल लेते हैं लाइनों से, आपको कहते हैं इधर आ जाओ भाई, क्यों आ कहते हैं, क्या वजह है? ये वजूहात है। तो चीमा साहब, दर हकीकत मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं वाहिद एक ऐसा इंसान हूं जो देख रहा हूं मुसलसल अमेरिका में देख के, और मेरी सारी जिंदगी का रिजल्ट ये है, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। तो पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि भारत हम पे हंस रहा है, दुनिया हम पे हंस रही है। अब आप बताइए कि नवाज शरीफ जहां से चुनाव लड़ रहा था, वहां जितने टोटल वोट थे उससे ज़्यादा नवाज शरीफ को मिल गए। तो ये धांधली नहीं है तो क्या है? तो फिर इस पे दुनिया हंसेगी नहीं। पाकिस्तान का मीडिया समझता है, इनको भी शायद ऐसा ही लगता है कि नहीं, हम ही सुप्रीम हैं, हमने जो कह दिया वही सत्य है, दूसरा जो कह रहा है वो तो झूठ है। वो तो ये मान के ही बैठे हैं। अब पता नहीं क्यों मान के बैठे हैं, लेकिन भैया चूरन चाटे बैठे हैं तो ये ऐसा ही होने वाला है। आप लोगों के यहाँ धांधली जिस लेवल पर हुई है उसके वीडियो एविडेंस है। अगर कोई कहे आकर तो लोगों को विश्वास हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन वीडियोस निकल कर सामने आए हैं। पूरी दुनिया में इस तेज़ी से वीडियोस फैल रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान में चुनाव हुए थे और आर्मी ने किस हिसाब से उन चुनावों में हस्तक्षेप किया है, किस तरह धांधली करने की कोशिश की है। अब इस तरह से स्वाभाविक है आर्मी धांधली करने की कोशिश कर रही है, तो यानी कि आर्मी ही अपने हिसाब से प्रधानमंत्री चुन रही है। तो आर्मी चुनेगी तो उस देश को डेमोक्रेसी नहीं कहते, और जहां डेमोक्रेसी का सिर्फ दिखावा किया जा रहा हो उस पर तो दुनिया हंसती ही है। स्वाभाविक है भारतीय हंस नहीं रहे हैं। भारतीयों को अफसोस हो रहा है कि किस दिशा में ये लोग जा रहे हैं, और यहाँ की पब्लिक अभी भी नहीं समझ पा रही है आखिर कि इनके साथ हो क्या रहा है। इनका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है और ये पब्लिक का अपना इस्तेमाल करवा भी रही है। और इनसे पूछो तो हमारे पास जज्बा है, हम जिहाद करेंगे, बस इसी में लगे हुए हैं। इनको पता ही नहीं है रियलिटी के बारे में कि इनका सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। इनके हुक्मरान यूज़ करते हैं, जब दिक्कत होती है तो विदेश भाग जाते हैं, जब लगता है कि चलो यहाँ पर रहकर कुछ कमाया जा सकता है वापस आ जाते हैं। तो यही सब तुम्हारे साथ हो रहा है, तो दुनिया तुम पर हंसेगी।